मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम आ चुके हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्योंकि ये आपका सीटेट में 60 नंबर दिलाएगा। और बिल्कुल क्योंकि आपका 60 नंबर का पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन होंगे, तो आपको आखिर 60 में 60 वाली तैयारी करनी कैसे है, क्या होंगे पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है, इन सब बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लेंगे प्रेस, ताकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ सोशल स्टडी के लाइव सेशन क्लासेस आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इस पे। सोशल स्टडी में आप सभी को पता है यहाँ पे 60 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ पे ये 60 ही आपके क्वेश्चन होते हैं, है ना। 60 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 60 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन एक मार्क्स। अब आगे बात करेंगे, इसमें आप सभी को पता है दो चीजें जो हैं, यानी कंटेंट आएगा और प्लस पेडागोजी आएगी, सभी को पता है। और इस कंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो भैया कंटेंट आता है 40 मार्क्स का, कंटेंट आएगा आपका 40 मार्क्स का और पेडागोजी आपकी आएगी 20 मार्क्स की, मिलकर बना भैया 60, है ना। यानी आपको कंटेंट पर भी ध्यान देना है और पेडागोजी पर भी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट दोनों ही है। तो आगे चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। कंटेंट आपका आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर कंटेंट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। यानी आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इतिहास, भूगोल, यहां से आपके कंटेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कंटेंट पढ़ना कहां से है, कंटेंट को तैयार कहां से करना है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन हो। कंटेंट आएगा 40 मार्क्स का और ये 40 मार्क्स आपका सिर्फ और सिर्फ दिला सकता है यहाँ पर 6 to 8 की NCERT ही आपका जो है वो मेन जो है आपका होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए NCERT। आप सभी को पता है इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन है, ये सब जो इतने भी टॉपिक हैं ये आपके सीटेट ही नहीं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल है ना। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आप अगर NCERT को कवर करते हैं ना तो आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी 40 में 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टॉपिक वाइज चीजें दी गई हैं। यानी सीटेट का आपको सिलेबस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर जिसको नहीं पता है टॉपिक वाइज टॉपिक तो भैया वो देख लेना। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक जो सिलेबस है वो आप पूरा देख लीजिएगा कि हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, भूगोल में और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। अब आगे हम बात करेंगे कि इसमें आखिर आप जो हो यहाँ पे क्या चीजें ऐड कर सकते हो, किस तरीके से तैयारी करोगे। तो जिन्होंने NCERT पढ़ी हुई है उनके लिए तो बेस्ट है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो यहाँ टॉपिक वाइज टॉपिक आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, अगर जिसने कभी NCERT नहीं पढ़ी है तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उनके लिए भी एक उपाय है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम जंक्शन पे आपको 60 में 60 वाली तैयारी कराने के लिए इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, है ना। क्योंकि टोटल एग्जाम जंक्शन जो है यहाँ पे टोटल आपकी 60 में 60 वाली तैयारी भाई कराएगा। और यहाँ पे एग्जाम जंक्शन से आपको टॉपिक वाइज कंटेंट, टॉपिक वाइज और साथ ही साथ ओवरऑल PYQ
यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, क्योंकि आपके हथियार दो ही हैं, PYQ और NCERT, ये ही दो हथियार हैं जिनके जरिए जो है आप 60 में 60 वाली तैयारी करोगे, जाहिर सी बात है। और PYQ से आपको करना है एनालिसिस कि आखिर जो है वो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत दिशा में तैयारी करने लगते हैं। तो अब NCERT में तो बहुत कुछ दिया गया है, बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि आपके सीटेट में पूछा क्या जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा PYQ एनालिसिस करके, यानी जो आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जो आपके यहाँ पर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, लेटेस्ट है ना, इन्हीं से पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, NCERT से उठाया क्या जा रहा है, किन किन चीजों को मेन पॉइंट्स को उठाया जा रहा है। अब हमारा रोल यहाँ पे क्या होगा कि आपको उतना कंटेंट देना टॉपिक में जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो प्रोवाइड कराना। यानी फालतू आप अगर NCERT लेके बैठ गए तो आप पढ़ते रह जाओगे, आपका पेपर आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं करना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगी और साथ ही साथ यहाँ पे PYQ सेशन जो आपके कराए जाएंगे उनको आपको डेली लेना है। आगे बात करेंगे, आपका टॉपिक वाइज सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, रिकॉर्डेड सेशन होंगे, साथ ही साथ PYQ लाइव सेशन होंगे, रिकॉर्डेड सेशन होंगे। रिकॉर्डेड भी आपको देखने हैं, लाइव भी आपको देखना है। अगर आप भरोसा करेंगे, क्योंकि हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडी के लिए, तो 60 में 60 आपका NCERT, पूरा आपका NCERT और आपका शिक्षण शास्त्र जो है सोशल स्टडी का पूरा कवर कराया जाएगा विद पैडागॉजी, विद पैडागॉजी। ठीक है, इसको भी आपको कंटेंट वाइज अलग से पूरा शिक्षण शास्त्र पढ़ाया जाएगा। किस पर? एग्जाम जंक्शन पे। अब इसकी PDF के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फ्री PDF, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको मिलेगी, यहाँ पे फ्री PDF मिलेगी, चाहे वो टॉपिक हो चाहे आपके PYQs हो, आपको फ्री PDF जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना, टेलीग्राम चैनल पे, एग्जाम जंक्शन के टेलीग्राम चैनल पे। और इसको आपको हम क्या कर देंगे? पिन कर देंगे। इसको पिन करके आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अब आगे बात करते हैं। तो ये हुआ क्योंकि NCERT और PYQ ही आपके जो हथियार होंगे वो होंगे। अब देखते हैं कि आपकी पेडागॉजी जो है यहाँ पे CTET SST की, है ना, CTET 2024 में SST की जो पेडागॉजी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो किस पर बेस्ड है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये बेस्ड है आलोचनात्मक सोच पे, प्रोजेक्ट पे, साथ ही साथ TLM पे और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पे, साथ ही साथ SST अवधारणा और प्रकृति जो है इस पर आधारित है। तो पेडागॉजी में आपको इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, 20 नंबर आपके पक्के होंगे। आगे बात करेंगे, मूल्यांकन है, मूल्यांकन है, बाल केंद्रित शिक्षा है। इस स्रोत से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा आप सभी को पता है, बच्चों का मूल्यांकन करना है, ये भी सभी को पता है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आलोचनात्मक सोच पे बच्चे की जोर करना है, सोशल स्टडी में प्रोजेक्ट पे जोर देना है, TLM पे जोर देना है, यहाँ पर बच्चों की समस्या कारण का पता लगा के उनका उपचार करना है और अवधारणा और प्रकृति पर भी चर्चा करनी है। अब आगे बताएंगे मूल्यांकन
बच्चे का करना है बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, शिक्षक केंद्रित होगी नहीं, सभी को पता है। स्रोत जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के पता होने चाहिए। साथ ही साथ पूछताछ, चर्चा और अनुभव पर भी जोर देना है। बच्चे का अनुभव अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ चर्चा परिचर्चा में भाग लेनी चाहिए और यहाँ पे अनुभव से आपको बच्चे खुद करें और खुद सीखें, इस पर जोर देना है। पूछताछ, चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद को कक्षा में स्थान देना है, ये भी सभी को पता होना चाहिए। और क्लास में जो प्रक्रियाएं, एक्टिविटी हैं और जो प्रवचन हैं, इन पे भी आपको ध्यान देना है कि जो एक्टिविटी हो रही है, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं कक्षा कक्ष में, वो बच्चे के अनुकूल हो रही हैं या फिर नहीं। आगे बात करेंगे। अब आते हैं हम पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स पे, और सोशल स्टडी के कुछ जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है समावेशी शिक्षा, यानी सभी को समान रूप से समान शिक्षा देनी है। ये ओवरऑल सीटेट के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है और सामाजिक अध्ययन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। एनसीएफ 2022, एनईपी 2020 सभी में बताया गया है कि प्राचीन और आधुनिकता को जोड़ के यहाँ पे मिश्रित रूप से आपको शिक्षा देनी है। तो यहाँ पे आपको डिजिटल जो है वो शिक्षा देनी है। यहाँ पर डिजिटलाइजेशन को महत्व दिया गया, तो यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्रियों का ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। चर्चा परिचर्चा में भाग ले, इसलिए बच्चे को चर्चा परिचर्चा ज्यादा से ज्यादा करने के अवसर देंगे। बच्चे को सम्मान देंगे, बच्चे को हर जगह ये लगना चाहिए कि उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस है। आगे बात करेंगे। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हर चीज को करने में, एक्टिविटीज करने में क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, क्योंकि प्रोत्साहन ही उसको जो है डिमोलाइज करने से रोकेगा। तो प्रोत्साहन देना है, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़कर चीजें आपको बतानी है, दिखानी है, समझानी है। साथ ही साथ सामाजिक एवं राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रति आलोचनात्मक और रचनात्मक रवैये को विकसित करने की बात कही गई है यहाँ पर हमारे सोशल स्टडी में। जो सामाजिक एवं राजनीतिक वास्तविकताएं हैं उनके प्रति जो है आलोचनात्मक और रचनात्मक रवैया जो है बच्चे का विकसित हो सके और बच्चे को लोकतंत्र के बारे में भी जानकारी हो, ये भी शिक्षक को ध्यान देना है। साथ ही साथ इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि ऐतिहासिक ज्ञान हो बच्चे को, जितना बच्चे के लिए जानना इंपॉर्टेंट है ना, ऐतिहासिक ज्ञान। साथ ही साथ यहाँ पे जांच आधारित अधिगम पर जोर देना है। जांच आधारित अधिगम, विश्लेषणात्मक कौशल बच्चे का विकसित हो। साथ ही साथ खोज, क्षेत्र भ्रमण को स्थान दिया गया है और समीक्षात्मक चिंतन बच्चा कर सके, इस पर भी जोर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं। ये आपने देख लिया पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं बहुत सारे, जैसे विविध गतिविधियां, वास्तविक जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग एक्टिविटीज कराना, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कराना, प्रोत्साहन, ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। सृजनात्मकता पे जोर देना कि बच्चा कुछ रचनात्मक, कुछ सृजनात्मक करे, साथ ही साथ अर्थपूर्ण संदर्भ के साथ अर्थपूर्ण तरीके से जहां पर बात होगी, है ना, तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक वर्ड और जोड़ लीजिए, संदर्भ से रिलेटेड। अगर बात होगी हस्तपरक और गतिविधियों की, हस्तपरक गतिविधियों की, हस्तपरक एक्टिविटी की, तो उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी। बिल्कुल अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। करके सीखना, जहां पर बच्चे के खुद करके सीखने पर जोर दिया जाए बेस्ट होगा। और बच्चे की त्रुटियों को यहाँ पे पॉजिटिव माना गया है ना, कि बच्चा जितना ज्यादा त्रुटियां करेगा उतना ज्यादा ही सीखेगा। तो त्रुटियों को भी हमने पॉजिटिव सेंस में ही लेना है। आगे बात करेंगे कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि सोशल स्टडी में बहुत आता है, लैंगिक असमानता, लैंगिक भिन्नता। तो लैंगिक असमानता जहां पर बात हो जाए, समझ लीजिए वो निगेटिव है।
जहां पर ग्रेडिंग और अंक से रिलेटेड बात हो, यानी ग्रेडिंग और अंक के यहाँ पर उस पर ही चीजें निर्भर हो, ग्रेडिंग और अंक पर, तो वो होगा भैया निगेटिव। बाल केंद्रित बच्चे को शिक्षा देनी है तो शिक्षक को केंद्र मानकर कहीं पर भी कोई बात कह दी गई तो वो होगा निगेटिव। अगर कंठस्थ करना, याद करना, रटना और स्मरण करना बात कहीं पर कह दी गई तो वो भी आपका निगेटिव होगा। केवल मात्र ही जैसे शब्द आपको मिल जाते हैं तो वो भी आपके हो जाएंगे निगेटिव। जहां पर भी बच्चे को दंड दिया जा रहा है, सजा दी जा रही है या फिर ज्यादा पुरस्कार दिया जा रहा है, भैया पुरस्कार भी अगर दिया जा रहा है वो भी आपका निगेटिव होगा। यहाँ पे दंड, सजा, पुरस्कार, अब आप खुद समझिए, अगर एक बच्चे को आप बार बार दंड दे रहे हो तो बच्चे स्कूल आने में इच्छुक होगा? नहीं होगा भाई। उसको सजा मिल रही है बार बार छोटी छोटी बातों पे, तो उसका तो कक्षा में बैठने का, आपसे पढ़ने का, स्कूल आने का तो मन ही नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। इसलिए आपको बच्चे को मारना नहीं है, दंड नहीं देना है। साथ ही साथ पुरस्कार, अगर बच्चे को छोटी छोटी चीजों पे बार बार पुरस्कार दिया जा रहा है तो बच्चे के अंदर सिर्फ लालच की भावना जागृत होगी, बच्चा सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चा पुरस्कार पाने में इंटरेस्ट लेगा। तो इसीलिए भैया ज्यादा पुरस्कार भी बच्चे को नहीं देना है। जहां पे बच्चे के निष्क्रिय होने की बात हो जाए, निगेटिव होगा। जहां पर पाठ्य पुस्तक को केंद्र मानकर यहाँ पर शिक्षा दी जाए कि बच्चे का सिलेबस कंप्लीट करना है, कि बच्चे की परीक्षा लेनी है इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान भी आपको बच्चे को नहीं देना है। साथ ही साथ जहां पर मानक शब्दों का प्रयोग हो, जहां पे मानक शब्द प्रयोग हो वो भी आपका निगेटिव होगा। साथ ही साथ हतोत्साहित, जहां पर बात हो हतोत्साहित होने की, वो भी बिल्कुल निगेटिव होगा। तो ये आपके कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स थे। अब आपको यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी पढ़नी है तो यहाँ पे जोर देना है आपको। जैसे गैसों से रिलेटेड क्वेश्चन खूब आते हैं, इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गैसें, ग्रह, उपग्रह, है ना, खूब क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पर्यावरण, कृषि, साथ ही साथ यहाँ पे मौर्य वंश और इन सब से रिलेटेड, है ना, आंदोलन, वंश, जैसे कि मौर्य वंश हुआ, है ना, और यहाँ पे गुप्त वंश हुआ, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पूरा इतिहास, है ना, यहाँ पर सॉरी पुराना और नया जो भी है, पुराना और आधुनिक जो है, ये पूरा आपका आधुनिकता से रिलेटेड चीजें, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री पुरानी, यानी आपकी इतिहास पूरा इतिहास। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आधुनिकता, यानी आधुनिक जीवन में इस टाइम पे क्या चीजें चल रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में, राजनीति से रिलेटेड, है ना, अनुच्छेद, आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है इनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको किसके बारे में और पढ़ना है, यहाँ पर वेदों के बारे में, है ना, साथ ही साथ धर्म के बारे में। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये सब पे आपको चर्चा करनी है और इनके बारे में आपको हमने बता दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है और कुछ नहीं। यहाँ पर जितना भी आपका कंटेंट है,
चाहे पुराना इतिहास हो या फिर मॉडर्न आपकी हिस्ट्री हो, या फिर यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री हो, या फिर यहाँ पे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, पुराना इतिहास, या फिर आंदोलन हो, या फिर कुछ भी हो, XYZ, यानी आपका ओवरऑल कंटेंट मैं बताने आऊंगी तो यहाँ पे बिल्कुल आपका समय वेस्ट होगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर कि आपके ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने अदर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपको यहाँ पे सब कवर कराए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ ही साथ लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन पे विशेष ध्यान देना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है क्योंकि आपको फ्री PDF वही मिलने वाली है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आई होप कि आज के जो टैग वर्ड्स थे, जो आपके प्लानिंग मैंने आपको बताई है जिस तरह से, तो ये सारी चीजें आप जो हैं बिल्कुल आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपका लाइव सेशन टॉपिक वाइज आपको जो पढ़ाएंगे आज से हम, तो इस पे भी हम आपकी जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे जो सेशन है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, है ना, इसके बारे में भी हम बता देते हैं। भाई 7 बजे से 7 PM पर आपका जो है लाइव सेशन होता है, लाइव सेशन होता है। और यहाँ पे आपका सुबह 11 PM पर भी जो है वो लाइव सेशन होता है। अगर कुछ कारणवश कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइट वगैरह अगर चली गई यहाँ पे या कोई प्रॉब्लम हो गई तो ही टाइम चेंज होता है, वरना आपकी जो प्रॉपर टाइमिंग है वो यही है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ही यहाँ पे टाइम चेंज होता है, वरना टाइम नहीं चेंज होता है। आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल क्लास मिलेगी और जो रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे उनको भी आप देखा करिए, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।